भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को आज नरसिंह भगवान की जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज नरसिंह जयंती है। भगवान भक्त के बस में होकर के इस पृथ्वी पर ऐसा स्वरूप कभी आपने सुना नहीं होगा कि नर और सिंह के रूप में प्रकट हुए। ये किस लिए हुए? भक्त के, सिर्फ भक्त के मुख से सुन करके क्या हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान को वहां प्रकट होना पड़ा। सारा सनातन धर्मी लोग मना रहे हैं आज नरसिंह जयंती। पुराणों के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में अवतार लिया था और हिरण्यकश्यपु का वध किया था। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु आधे शेर और आधे मानव के रूप में अवतरित हुए थे। मान्यता है इस दिन हरि को कुछ खास चीजें अर्पित करने से भय, दुख और शत्रु का नाश होता है। सबसे बड़ी चीज है अर्पित करने वाली आप अपना मन, जो कि हम कभी अर्पित नहीं कर पाए। हमेशा एक ही चीज पर अटके रहे कि हम भगवान से निवेदन करते रहे, लेकिन अर्पित कुछ नहीं किया। अरे मन बुद्धि का सरेंडर भी नहीं किया। कहा गया ओम उग्र वीरम महाविष्णु ज्वलंत सर्वतोमुखम नरसिंह भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम। हे उग्र एवं शूरवीर महाविष्णु, देखिएगा, हे उग्र एवं शूरवीर महाविष्णु, आपका तेज, आपका ताप चतुर्दिक फैला हुआ है, चारों तरफ फैला हुआ है। हे नरसिंह भगवान, आप सर्वव्यापी, आप मृत्यु की भी मृत्यु हैं, मैं आपको नमन करता हूं।
उग्र रूप ईश का बचा रहे हमारे सदा, व्याधियां मिटा रहा सुखी रहे हमें सदा, धर्म पर चले सदा अधर्म त्याग सर्वदा, प्रार्थना यही करें अखंड भक्ति दे सदा। भगवान केवल भक्ति से प्राप्त होने के लिए कटिबद्ध हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन हम लोग अभी भी भगवान को ही पाने का प्रयत्न नहीं कर पा रहे। देखिएगा 3 दिन आने वाले, आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं। आज नरसिंह जयंती है, भक्त प्रहलाद पर कृपा की और दंड दिया किसको? भगवान ने हिरण्यकश्यपु को। कल बुद्ध जयंती है, कल महात्मा बुद्ध की जयंती है, और साथ में वृंदावन में राधा रमण का प्राकट्य भी कल के दिन ही हुआ था। परसों नारद जयंती है। सोचिएगा बैसाख मास में कितने कितने पवित्र दिन हैं, लेकिन क्या आप और हम लोग ये सब जान के भगवत प्राप्ति के लिए अग्रसर हो पा रहे हैं? सोचिएगा अपने आप मन में, क्या हम ये कटिबद्ध हो रहे हैं कि हमें भगवान को ही पाना है? मैं तो रोज आपसे निवेदन करता हूं, ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से, लेकिन अभी भी हम लोग अपने को देख नहीं पा रहे। हम अभी भी जीवों में दोष देखते रहते हैं। मनुष्य दूसरों को सुधारने के लिए उनके दोष देखता है और आलोचना करता है। परिणाम ये होता है दूसरों के दोष का सुधार तो हो नहीं पाता। दोषों को लगातार चिंतन करने से वे दोष संस्कार रूप से हमारे अंदर घर कर लेते हैं। इससे पहले कि रहे दोषों की पुष्टि होती, उन्हें बल मिल जाता, फिर अपने दोषों को दिखना बंद हो जाता, बल्कि कहीं कहीं तो उनमें गौरव बुद्धि हो जाती है, जिसे पतन का पथ प्रशस्त हो जाता है। इसलिए जब मनुष्य दूसरे को सुधारने के लिए उसके दोष देखता है, तब स्वाभाविक ही वो मानता है कि मुझ में दोष नहीं है, गुण हैं। इससे गुणों का अभिमान बढ़ जाता है और दोष बढ़ते जाते हैं। अपने अंदर किसी प्रकार का अभिमान भी एक दोष है, जो कि आप और हम लोग नहीं समझ पाते, नहीं ग्रहण कर पाते। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, सदा अपने अंदर ही दोष देखिए। देखिएगा भक्त प्रहलाद ने शरणागति इसी को कहते हैं, गुरु की शरणागति। नारद जी ने कहा, यही जो सीताराम आचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत है। उन्होंने ना अपनी माता कयाधु की बात मानी, ना अपने पिता हिरण्यकश्यप की बात मानी। राक्षस कुल में जन्म लेने वाला, मां के गर्भ में सत्संग मिलने का कमाल देखिएगा, मां के गर्भ में सत्संग मिलने का कमाल। और आप और हम लोग सत्संग की महिमा को समझ ही नहीं पा रहे। कल मैंने आपसे चलते समय निवेदन किया था, निश्चल भाव से विश्वास के साथ मन को आज्ञा दो, रे मन तू मेरा नौकर है, मेरी सत्ता और चेतनता से तेरा जीवन है, तू मेरे ही स्वीकृति मात्र है, मेरी आज्ञा मान और जैसे मैं चाहूं वैसे रहे। इधर उधर किया तो मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते, हम तो मन के गुलाम बने हुए हैं, हम दास की भक्ति कर रहे हैं। ये बात मैंने कल भी आपसे निवेदन की थी।
आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं। धन्य हो वो भक्त प्रहलाद जिनकी नवदा भक्ति पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सारे संत महात्मा उस भक्ति का, आप सोचिएगा, उस भक्ति का सारे संत महात्मा प्रचार करते हैं। नवदा भक्ति का ये भक्त प्रहलाद की भक्ति थी। तो ये कभी मत कहिएगा कि हमारा जन्म कहां पर हुआ। आप सोचिएगा, भक्त प्रहलाद का जन्म कहां हुआ था? राक्षस कुल में। राक्षस कुल में पैदा होने के बाद भी गुरु की शरणागति, सत्संग सुन के कितना बड़ा उपकार किया गुरु ने कि भक्त प्रहलाद निर्मल निश्चल हो गए। हर पल अपने आप अपने साथ भगवान को अनुभव करने लगे। आपने देखा सुना, अनंत बार आपके साथ भक्त प्रहलाद की चर्चा करता हूं कि हिरण्यकश्यपु राक्षस ने अपने पुत्र का अंत करने के लिए, आवाज नहीं आ रही, सारे छल कपट अपना लिए। सारे छल कपट अपना लिए, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। कारण क्या था? फिर गई आवाज? आवाज नहीं आ रही भैया? अच्छा जी, रुकिए, कोशिश करते हैं दूसरा तरीका अपनाने का। राधे राधे भैया, आ गई? चलिए, तो देखिएगा, भक्त प्रहलाद की शरणागति। आज नरसिंह जयंती पर सबसे बड़ी चर्चा यही होती है कि जो भगवान की और गुरु की शरण चला जाता है उसके लिए भगवान क्या नहीं कर सकते। इसलिए स्थिर शरीर और चंचल मन, हठता के साथ बैठो, निश्चय करो कि अब एक क्षण के लिए भी परमात्मा के अतिरिक्त और किसी वस्तु को चित्त में नहीं आने दूंगा। देखिएगा, आपका और हमारा सबका अंतःकरण दूषित है। हमें अपना अंतःकरण ही शुद्ध करना है। और अंतःकरण दूषित क्यों है? कि हमने भगवान के घर में संसार को बिठा लिया, बस इतनी सी बात है। तो अब ये दृढ़ निश्चय कीजिए कि मैं अपने हृदय में केवल अपने गुरु और भगवान के अलावा भगवान का परिवार बैठाऊंगा। उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि भगवान का परिवार कौन? जो भगवान का प्रेमी, भगवान का भक्त। आपकी माता भी हो सकती हैं, आपके पिता भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, एकाग्रचित्त होकर सुनेंगे। ढूंढ निकालो। क्या ढूंढ निकालें? कि जगत में कौन सी वस्तु इतनी आकर्षक है कि वो तुम्हें परमात्मा की ओर न जाने देकर जगत में खींच लेती है। सोचिएगा, है कोई ऐसी चीज जो अमर हो, अविनाशी हो संसार में? मानिए, अगर भगवान से कोई बड़ी चीज संसार में है जो आपके मन को खींच रही है, सोचिए बार बार, कोई नहीं मिलेगी ऐसी चीज संसार में। एक बार उसे उलट पलट करके देखो कि मेरा मन बार बार संसार में किसके लिए जा रहा है। क्या ये मेरे पहले थे? क्या ये मेरे अब हैं आत्मा के? क्या ये मेरे शरीर छोड़ने के बाद भी रहेंगे? भाई, इन तीन बातों को, और आपका और हमारा मन बार बार संसार की ओर भागता है। कारण क्या है? वो हम समझ नहीं पाते। इसका मूल कारण है हम अपने मन के गुलाम हैं। मन हमारा गुलाम नहीं है। संत महात्माओं ने कह दिया, आप मन के स्वामी हैं।
लेकिन हम तो उसके गुलाम हैं। मन हमारा नौकर नहीं है, हम लोग मन के नौकर हैं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, ढूंढ निकालो कि संसार की कौन सी वस्तु ऐसी है, कौन सी वस्तु, कौन सा व्यक्ति इतना आकर्षक है कि तुम्हें परमात्मा की ओर ना जाने दे करके अपनी ओर खींच लेता है। कोई तो कारण होगा ना। हमारा मन धन की ओर खींचता है, सांसारिक पदार्थों की ओर खींचता है, सांसारिक रिश्तों की ओर खींचता है, बस। और तो कुछ है ही नहीं। ये सब नश्वर है, सब नश्वर है। जिनकी तरफ मन जाता है वो सब नश्वर हैं। धन भी नश्वर, परिवार भी नश्वर, और संसार की सारी माया भी नश्वर है। और हम, अब आप सोचिएगा, मैं चेतन होकर नश्वर की ओर खींच रहा हूं। इसे एक बार अपनी बुद्धि को उलट पलट करके देखो। इतनी तुच्छे चीज के पीछे एक बार आंखें खोल कर देखो, यानी विवेक से जाग कर देखो, आत्मा बनकर के देखो कि कहां भटक रहा हूं। भगवान ने अपनी प्राप्ति का मौका दिया और मैं क्या इकट्ठा कर रहा हूं। मुझे तो कई बार सोचने में मजबूर होता हूं कि हमने अब तक भी जो इकट्ठा किया वो सब भी अपना समय बर्बाद ही किया, समय बर्बाद ही किया। क्योंकि जो कुछ हमें मिल रहा है वो हमारे प्रारब्ध से मिल रहा है। ये भी अहंकार कर लिया, ये मैंने इकट्ठा किया है, मैंने बनाया है, ये भी हमारी मूर्खता है। इसलिए इससे हमें ऊपर उठना होगा। इस संसार में सुई की नोक जितनी चीज भी हमारी नहीं है। अब देखिएगा, भगवान ये पति पत्नी का संबंध क्या सोच के मिलाता है कि दोनों एक दूसरे के सहायक बने। किसके लिए? भगवत प्रेम के लिए। क्योंकि तुम्हारा भी लक्ष्य वही है, मेरा भी लक्ष्य वही है। लेकिन ऐसा नहीं होता, एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है, दोनों मिलकर ही पूर्ण है। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा मिलकर पूर्ण है। हम कभी सोच नहीं पाते। सोचिएगा, कभी हमें भोगों से सच्चा सुख मिल सकता है, शाश्वत सुख मिल सकता है? किसी भी दशा में भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। वे ही सर्वाधिक प्रेम के आस्पद हैं। सती नारी पति प्रेम में उसी का साक्षात्कार करती है, और विवेकी पुरुष सती पत्नी के भाव में भगवान का दर्शन करता है। माता पिता गुरुजन आदि को प्रतिदिन नमस्कार करो, उनका कभी अपमान तिरस्कार मत करो। सद्व्यवहार, नम्रता, लेकिन इन सब के साथ साथ आप अपने आप को झांक कर देखते रहो कि मैं कहां खड़ा हुआ हूं। इसलिए कुसंग विष के समान है। भगवान ने परिवार में क्यों लेके आए? यही समझने के लिए। सेवा परमो धर्म, बच्चों का लालन पालन, शिक्षा दीक्षा, उनको अच्छा चरित्र निर्मलता देनी, भगवान का प्रेम बढ़ाना, ये हमारा कार्य था। लेकिन हमने सबको स्वार्थ की भाषा सिखाई। बहुत से भक्त लोग कहते हैं हम सारा दिन भजन करते हैं। भजन का भाव पता है हमारे को क्या होता है?
भक्तों के भगवान को भजने के कई प्रकार भिन्न भिन्न होते हैं। अपनी अपनी भावना के अनुसार भक्त उनके पृथक पृथक रूप मानते हैं, अपनी अपनी मान्यता के अनुसार उनका भजन स्मरण करते हैं। भगवान भी उनको उसी भावना के अनुसार बसते हैं तथा भक्त जिस प्रकार जिस भाव से उनकी उपासना करते हैं, भगवान भी उसी प्रकार से उन सब भावना का अनुसरण करते हैं। कहावत है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। जो उनका चिंतन करता है, जो उनका चिंतन करता है, देखिए कमाल की चीज, भक्त प्रहलाद हर पल भगवान को अपने साथ महसूस करते थे। बस इतनी सी गुरु ने एक दीक्षा दी थी, माँ के गर्भ में दीक्षा दे दी कि ध्यान में रखना सदा, भगवान रहते साथ में। बस प्रहलाद जी को ये अटूट विश्वास था कि मेरे गुरु नारद जी ने मुझे ये विश्वास दिला दिया कि कोई साथ रहे ना रहे, भगवान सदा साथ रहते हैं। जो उनका चिंतन करता है, भगवान उसका चिंतन करते हैं। इसके लिए व्याकुलता होती है, जो उनके लिए व्याकुल, भगवान उनके लिए व्याकुल। जो उनका वियोग सहन नहीं कर सकता, भगवान उसका भी वियोग नहीं सहन कर सकते। जो उन्हें अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, वे उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। जो ग्वाल बालों की भांति उन्हें अपना सखा मानता है, वे उनके साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं। जो नंद यशोदा की भांति भगवान को पुत्र मानता है, वे उनके साथ पुत्रों को जैसा बर्ताव करते हैं। इसी प्रकार रुक्मणी की तरह पति समझकर भजने वालों को साथ पति जैसा भगवान व्यवहार करते हैं। हनुमान जी स्वामी बना करके, दास बन करके तो स्वामी बन जाते हैं, गोपियों की भांति माधुर्य भाव में आते हैं। यानी भगवान ने कहा, जाकी रही भावना जैसी। बताइएगा, किसी को कोई बंदिश नहीं है कोई संसार में ऐसा? आप अपने पति को भाई नहीं कह सकते, भाई को पति नहीं कह सकते, बेटे को पति नहीं कह सकते, बेटे को पिता नहीं कह सकते। केवल भगवान के साथ एक संबंध है। जो चाहो भगवान के साथ अपना नाता मान लो। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि सोचो, संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो मेरा मन अपनी ओर खींचती है। एक बार जागकर देखो तो सही, विवेक की दृष्टि से देखो तो सही, किसका प्रलोभन है, कौन तुम्हें ठग रहा है। जब आपको समझ आने लगेगा सब स्वार्थी हैं, सब अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मुझे अपनी ओर पुकार रहे हैं। जिस दिन हम जाग गए, उस दिन आप भक्त प्रहलाद की तरह भगवान को पुकारने लगोगे। भक्त प्रहलाद कैसे पुकारते थे, आप भी पुकारिएगा। श्रीमन्नारायण